हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है और हम सब लोगों की कोशिश रहती है कि हमारे सारे प्लांट्स को बारिश का पानी मिले, जिससे हमें उसके नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को मिल जाएं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ से वहाँ रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप इंडोर प्लांट्स ले लीजिए। इंडोर प्लांट्स में कोई कोई बड़े पॉट रहते हैं जिनको कि हम हैवी पॉट की वजह से उठा नहीं सकते और उनको बाहर बारिश का पानी नहीं दे सकते। और इसके अलावा कुछ ऐसे फिक्स प्लांट रहते हैं कि उनको भी हम डिस्टर्ब करते हैं तो उनकी ग्रोथ पे असर पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप बारिश के पानी का किस तरह से यूज़ करके और उन प्लांट्स को आप ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि उनको बारिश के पानी की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं। तो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको बारिश के पानी से किस तरह से आप इंडोर प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि जब भी तेज़ बारिश हो और जहाँ भी आपका क्लीन वाटर आता हो उधर पर आप इस तरह से बर्तन रख दीजिए। ये मैंने टब रख दिया है, बाल्टी रख दी है और भी बर्तन रख दिए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये बर्तन में बारिश का पानी स्टोर हो रहा है। इस तरह से हम ये बारिश का पानी स्टोर कर लेंगे और फिर इसका यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में करेंगे। तो जो भी हमारे इंडोर प्लांट हैं उनके लिए इस पानी का काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी इस पानी को स्टोर होने देते हैं जब तक बारिश होती है। इसके बाद फिर हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये बारिश के बाद मैंने पानी स्टोर कर लिया है। अब इसको क्या करना है मैं बताती हूँ। आप इसको एक बकेट या कंटेनर में इस पानी को डाल लीजिए। ये पानी आप बारिश का पानी इंडोर प्लांट्स का संभव नहीं है हमारा सबको उठा कर बाहर रखना, इसलिए बारिश का पानी एक बार तो आप ज़रूर इस फर्टिलाइज़र के रूप में दे दीजिए। उनके लिए बहुत यूज़फुल है ये वाटर। तो ये मैंने बाल्टी भर ली है। तकरीबन मैंने इसमें 5-6 लीटर पानी आराम से आ गया होगा इस बाल्टी में। अब हमको इसमें ये जो उपले होते हैं जिन्हें हम कंडे भी बोलते हैं, काऊ डंग, इनको 2 उपले लेके इस पानी में हमें डाल देना है। ये हम इसमें बाल्टी में ये 2 उपले हमने इसमें डाल दिए हैं और ये ऊपर तैरेंगे तो इस पर कुछ हमें वेट रख देना है ताकि ये नीचे डूबे रहे। और इसको तकरीबन 3 से 4 दिन ऐसे ही रखे रहने देना है। ये मैं इस पर वजन रखती हूँ, 1 ईंट रख देती हूँ जिससे ये पूरा अच्छी तरह से डूब जाए। अब देखेंगे हम इसको 3 से 4 दिन बाद कि इसका क्या अपडेट है। फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगी। ये पूरी तरह से डूब गया है, इसको आप ढक के रख दीजिए। फ्रेंड्स, आज 4 से 5 दिन हो गए हैं। चलिए देखते हैं हमारे इस फर्टिलाइज़र का क्या हाल है। ये हमारा फर्टिलाइज़र पूरी तरह से तैयार है। इसको हम इस तरह से घोल लेते हैं और इसके अंदर जो हमने वजन रखा हुआ था वो हटाते हैं। ये ईंट रखी थी, ये मैंने हटा दिया और इसका ये जो सॉलिड पार्ट है जो कि हमने उपले रखे थे कंडे, इनको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। इसमें से ये देखिए, क्योंकि इसकी भी हम खाद बनाएंगे और ये जो सॉलिड फॉर्म में रहेगी तो इसको हम मिट्टी में मिक्स करेंगे। और ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं और इसके अलावा ऐसे ही मिट्टी में डाल सकते हैं। बारिश का सीज़न है तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को जब धूप निकले, पौधे थोड़े से मिट्टी ड्राई हो तब डालें। और यदि बारिश नहीं है तो आप सुबह और शाम में डाल सकते हैं। तो आइए इसमें हम पानी मिलाते हैं।
ये इस तरह से पानी भर लिया है इस बकेट में, और जितना आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 10 गुना आप इसमें पानी डालिए। और चलिए फिर जो हमारे इंडोर प्लांट्स हैं उनमें हम इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं। और ये फर्टिलाइज़र आप आउटडोर प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं, और इंडोर प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप पहले छान लें, छानने के बाद फिर आप अपने इंडोर प्लांट्स में यूज़ करें। तो देखिए मैंने ये इंडोर में लगा रखा है मनी प्लांट। तो अब मेरी इसमें मनी प्लांट में इतना स्पेस नहीं है कि मैं उसे बाहर सारे मनी प्लांट को लेके जाऊं और उसको रेन वाटर में रखूं। तो इसके लिए इस तरह का फर्टिलाइज़र बनाना ज़रूरी है। जब आप इंडोर प्लांट्स में को बाहर नहीं रख सकते हैं तो इस तरह से आप उसकी मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। ये मनी प्लांट यहीं पर व्यवस्थित हो गया है तो मुझे पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको इधर से उधर करूं, इसलिए मैं इस तरह से फर्टिलाइज़र बना के इनको बारिश के पानी के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो दे देती हूँ। तो इसी तरह से मेरे और भी प्लांट्स हैं जो नीचे लगे हुए हैं इंडोर में, तो मैं उनको भी डालूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से बारिश के पानी का यूज कीजिए, और हमारे जो प्लांट्स बारिश के पानी से बचे हुए हैं या जिनको नहीं मिल पा रहा है तो आप इस तरह से फर्टिलाइज़र बना कर दीजिए। यूँ ही पानी भी डाल सकते हैं, मगर इससे इसके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। बचा हुआ जो सॉलिड पार्ट्स है उसको अच्छी तरह से आप भुरभुरा इस तरह से मसल लीजिए, और इस तरह से मसल के इसको धूप में सुखा लीजिए। और सूखने के बाद फिर आप इसमें मिट्टी में खाद के रूप में इसको डाल दीजिए। तो हमारा ये वाला जो बचा हुआ सॉलिड पार्ट है ये भी काम में आ गया, और हमने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया था वो भी यूज़ हो गया। तो ये दोनों तरह ये गोबर की खाद का काम करता है। तो इस तरह से आप घर पर ही बारिश के पानी से फर्टिलाइज़र बनाएं और अपने पौधों को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।